हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू रुबीना बेबी केयर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नवजात शिशु की देखभाल कैसे करनी है। जब बच्चे को हम अपने घर लेकर आते हैं, यानी कि जब हॉस्पिटल से हम अपने बच्चे को घर लेकर आते हैं, तो हमें उसकी देखभाल कैसे करनी है, हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जिससे होने वाले इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि होता क्या है कि कई बार चीज़ें तो हमें पता होती हैं, चीज़ों के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ चीज़ें मिस कर जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों की जो केयर है वो हमें कैसे करना है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है तो वो है हमें अपने बच्चे को हर 2 से 3 घंटे में फीड कराना है। अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो वो भी आपको 2 से 3 घंटे में फीड कराना है, और अगर आप अपने बच्चे को फॉर्मूला मिल्क देते हैं तो वो भी आपको 2 से 3 घंटे में फीड कराना है। 2 से 3 घंटे में फीड कराना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि होता क्या है, बच्चा स्टार्टिंग में बहुत कम दूध लेता है, उससे उसका पेट ठीक से नहीं भरता है, और स्टार्टिंग में आपने देखा भी होगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा सोते भी हैं। तो उस टाइम पर अगर आपका बेबी सो रहा है और अगर उसको फीड किए हुए 2 से 3 घंटे हो गए हैं, तो ऐसे केस में आप अपने बच्चे को उठाएं और उसको फीड कराएं, और उसके बाद आप उसको वापस से सुला दें। और अगर आपका बच्चा दूध पीते पीते सो जाता है तो ऐसे में आप एक काम कर सकते हैं कि जब बच्चा दूध पी रहा है, आप उसके कान के पास हल्के हाथ से रब कर सकते हैं, मतलब उसको हल्के हाथ से सहला सकते हैं। उससे क्या होगा कि बच्चे को पूरी तरह नींद नहीं आएगी और बच्चा ठीक से फीड कर पाएगा। और इस बात का ध्यान रखें कि आपको 2 से 3 घंटे में आपको अपने बच्चे को फीड कराना ही है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि बच्चा सो रहा है और जब उठेगा तब उसको फीड करा देंगे। नहीं, तो ऐसे केस में बच्चे का वज़न ठीक से नहीं बढ़ेगा, बच्चा हेल्दी नहीं होगा। देखिए, सोना भी ज़रूरी है बच्चे के लिए, लेकिन उसका टाइम पर फीड करना भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे को हर फीड के बाद आपको बर्प ज़रूर से दिलानी है। मतलब आपने जब बच्चे को दूध पिलाया तो उसके बाद आप बच्चे को डकार ज़रूर से दिलाएं। क्योंकि होता क्या है, जब बच्चा दूध पीता है, दूध के साथ बच्चे के पेट में हवा भी चली जाती है, जिससे वो जो उसके पेट में हवा जाती है तो वो बाद में जो गैस है वो बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो इसलिए बच्चे को दूध पिलाने के बाद डकार बहुत ज़रूरी होती है। बच्चे को आप अपने कंधे से लगाकर उसकी कमर को हल्के हाथ से सहलाएं, इससे जो बच्चे को बर्फ आ जाएगी। और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे को बर्फ नहीं भी आती, तो आप 10 से 15 मिनट तक कोशिश ज़रूर करें। उसको अगर डकार नहीं भी आ रही है तो 10 से 15 मिनट अपने कंधे से लगाकर उसकी कमर को हल्के हाथ से सहलाएं। उसके बाद आप बच्चे को लिटा सकते हैं। क्योंकि अक्सर छोटे बच्चे गैस की वजह से बहुत परेशान रहते हैं, बहुत रोते हैं क्योंकि उनके पेट में दर्द रहता है। तीसरी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे कि बच्चों को हमें कैसे संभालना है, मतलब नवजात शिशु को यानी न्यूबॉर्न बेबी को हमें कैसे संभालना है। तो जो नवजात शिशु होते हैं उनकी जो गर्दन होती है वो काफ़ी हिलती रहती है, अभी वो अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाते। तो इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि जब भी हम अपने बच्चे को उठाएं तो उसकी गर्दन के नीचे हाथ ज़रूर लगाएं, बच्चे की गर्दन को सपोर्ट ज़रूर देना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप बच्चे को उठा रहे हैं तो उस टाइम भी ध्यान रखना है कि बच्चे को आपको बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं है। बच्चे के हाथों को बहुत ज़्यादा तेज़ हिलाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि बच्चे को बहुत तेज़ उछालने लगते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं यानी जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उनके जो पार्ट्स होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर अप्लाई नहीं करना है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि आप जब भी अपने बच्चे को उठाएं, यानी कि जब भी बच्चे को आप गोद में लेते हैं तो आपके हाथ वो बहुत साफ़ होना ज़रूरी है।
नेक्स्ट हमें जिस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे की जो नींद है उसे हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। स्टार्टिंग में बच्चे जो हैं 16 से 18 घंटे सभी बच्चे सोते हैं। अगर आप अपने बच्चे को उठा रहे हैं तो या तो फीड कराने के लिए ही उठाएं। अगर बच्चे को फीड किए हुए 2 से 3 घंटे हो गए हैं तब आप बच्चे को उठा सकते हैं, और उसके बाद अगर बच्चा सोना चाहता है तो आप उसको वापस से सुला दें। या फिर अगर आपके बच्चे का डायपर चेंज करना है तो आप बच्चे का डायपर चेंज कर दें, और अगर बच्चा सोना चाहता है तो आप बच्चे को सुला दें। बच्चे का सोना काफ़ी ज़रूरी होता है बच्चों की सेहत के लिए। तो अगर बच्चा सोना चाहता है तो आप उसको सुला दें। हमारा सोना भी स्टार्टिंग में अच्छी नींद लेता था, काफ़ी टाइम सोता रहता था। बस हम उसको फीड के लिए उठाते थे या फिर उसका डायपर चेंज करना होता था तब हम उसको उठाते थे और उसको वापस से सुला देते थे, क्योंकि बच्चों के लिए अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है। और एक बात का हमें ख़ास ध्यान रखना होता है कि घर में जब न्यूबॉर्न बेबी होता है यानी नवजात शिशु होता है तो हमें घर में बहुत ज़्यादा शोर नहीं करना होता। मतलब इस बात का ध्यान रखना होता है कि घर में बहुत ज़्यादा शोर ना हो, क्योंकि नवजात शिशु जो होते हैं उनके लिए इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा होना ज़रूरी होता है। अगर आपके घर में इन केस रिलेटिव्स आते हैं तो ऐसा ना करें कि आप बच्चे को ज़बरदस्ती उठाकर रिलेटिव्स को दिखाएं। तो ये ज़रूरी नहीं है, बच्चे को आप नींद लेने दें। और नेक्स्ट हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि बच्चे का जो डायपर है वो हमें जल्दी जल्दी चेंज करते रहना है। जैसे एक तो घर में कॉटन वाले नैपी होते हैं, जैसे कि कपड़े की नैपी पहनाते हैं, और एक होते हैं डायपर्स। अगर आप कपड़े की नैपी पहना रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे की जो नैपी है वो बार बार बच्चा यूरिन पास करता है तो वो बार बार गीली हो जाती है, तो उसको बार बार चेंज करते रहें, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी काफ़ी जल्दी यूरिन पास करते हैं। तो बच्चे को आपको गीले में नहीं रखना है, तब उसको बार बार चेक करते रहें। अगर वो गंदा हो जाए तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगर आप बच्चे को डायपर पहना रहे हैं तो इस केस में भी आपको हर 3 से 4 घंटे में आपको डायपर चेंज करना है। नहीं तो क्या होगा कि बच्चे को डायपर रैश हो जाएंगे, तो उससे बच्चे की काफ़ी प्रॉब्लम होगी। साथ ही जब भी आप बच्चे को डायपर या नैपी चेंज कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उस जगह पर साफ करके कोकोनट ऑयल या फिर रैश क्रीम लगा दें। रैश होने से पहले भी आप बच्चे को रैश क्रीम लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चे को रैश होने के चांसेस जो है वो काफ़ी कम हो जाएंगे। और अगर इन केस आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को रैश हो गए हैं तो उस टाइम पर आप बच्चे को बिल्कुल भी डायपर ना पहनाएं। उस टाइम पर जो कॉटन की नैपी होती है यानी कि जो कपड़े की नैपी होती है वही पहनाना है। हम हमारे शोना के लिए डायपर पहनाने से पहले कोकोनट ऑयल का यूज़ ज़रूर करते हैं, जिससे कि उसको कभी रैश नहीं हुए। जब उसको डायपर पहनाते हैं तो उसको कोकोनट ऑयल लगा देते हैं, उससे इसको कभी रैश नहीं होते। आप अपने बच्चे को डायपर पहनाने से पहले अच्छे से कोकोनट ऑयल लगा देंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे को रैश नहीं होंगे। और अगर बच्चे को आप रैश हो गए हैं तब भी अगर आप रैश क्रीम या कोकोनट ऑयल लगाते हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों को नहलाने के बारे में। अगर आप स्टार्टिंग में बच्चे को नहला रहे हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जब स्टार्टिंग में बच्चा छोटा होता है, जब उसकी गर्भनाल नहीं गिरी होती, तो उस टाइम तक आप बच्चे को स्पंज दे सकते हैं। स्पंज बात मतलब आप बच्चे को कॉटन से साफ कर सकते हैं या फिर कॉटन का साफ गीला कपड़ा हल्के गर्म पानी में गीला करके उससे भी आप बच्चे को साफ कर सकते हैं। और जैसे ही बच्चे की गर्भनाल निकल जाए तब उसके बाद आप बच्चे को नहलाना शुरू कर सकते हैं। और अगर आप बच्चे को दिन में 1 बार नहलाते हैं तो उससे बच्चे को काफ़ी आराम मिलता है। नहाने के बाद बच्चा अच्छे से सोता भी है और उसको काफ़ी अच्छा महसूस होता है। आइए देखते हैं कि बच्चे को नहलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है कान के पीछे का हिस्सा नहलाते वक्त जरूर साफ करना है। हाथ में जो थोड़े जो कट बन जाते हैं या फिर टांगों में जो कट बन जाते हैं उनको अच्छे से क्लीन करना है आपको। और बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को भी अच्छे से साफ करना है। तो बच्चे की सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है।
और आपको बच्चे के सर को भी अच्छे से साफ करना है, वरना कई बार होता क्या है कि बच्चों के सर पर पपड़ी बन जाती है। अगली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, बच्चे के जो नेल्स होते हैं वो स्टार्टिंग में काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, तो स्टार्टिंग में हम नेल्स कट नहीं कर पाते, तो हमें बच्चे को मेडल्स पहनाने चाहिए, बच्चे के हाथों को कवर करके रखना है ताकि बच्चा अपने फेस पर नेल्स ना मार पाए। और आजकल कई तरह के नेल्स ट्रिमर भी आ रहे हैं जिससे कि आप बच्चे के नेल्स को आसानी से ट्रिम कर सकते हैं। नहीं तो आप बच्चे के हाथों को कवर करके रख सकते हैं। जैसे ही बच्चा 1 महीने से बड़ा हो गया है या फिर 1 महीने का हो जाता है तो आप उनको काट सकते हैं। जब भी आपको लगे कि बच्चे के नेल्स थोड़े बड़े हो गए हैं तब आप उनको काट सकते हैं, क्योंकि इससे जो है बच्चा अपने आप को नाखून भी नहीं मार पाएगा और जो बच्चे के नेल्स गंदे हो जाते हैं, बच्चा जो है उनको अपने मुंह में डाल लेता है, इससे भी जो गंदगी है वो बच्चे के पेट में नहीं जाती है तो ये सब चीज़ें अवॉइड कर पाएंगे। तो आपको अपने बच्चे के नेल्स को टाइम टू टाइम कट करते रहना है। और नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें बच्चे की गर्भनाल का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उस पर कोई भी गीली चीज़ हमें नहीं लगानी है या बच्चे को ऐसे गीला नहीं करना है कि उसकी गर्भनाल में पानी चला जाए। उसको सूखा रखना है और उस पर कुछ भी तेल वगैरह नहीं लगाना है। आपके डॉक्टर ने उस पर जो भी लगाने के लिए दिया है आप उसे लगा सकते हैं। हमारे बच्चे के लिए डॉक्टर ने हमें पाउडर दिया था तो हम उस पर वही पाउडर लगाते थे, जबकि वो बहुत जल्दी ठीक होकर उसकी गर्भनाल गिर गई। नेक्स्ट चीज़ जिसका हमें ध्यान रखना है वो नवजात शिशु होते हैं, यानी कि जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उनकी गर्भनाल निकल जाने के बाद से आपको मसाज करना स्टार्ट करना है। और बॉडी मसाज जो है किसी मालिश वाले या किसी ऐसे बंदे से नहीं करानी है जो बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं। बच्चों की बॉडी पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको या तो खुद आप बॉडी मसाज करनी है या फिर आपके घर में कोई मेम्बर है जो बच्चे की मसाज कर सकता है। लेकिन अगर आप अपने बच्चे की मसाज खुद करती हैं तो वो बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहता है। बहुत हल्के हल्के हाथ से बच्चे की मसाज करें और बच्चे से बातें करते रहें। कोकोनट ऑयल या फिर वेदर के हिसाब से, मतलब वेदर के अकॉर्डिंग आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। वेदर के अकॉर्डिंग मान लीजिए सर्दी है तो जैतून का या फिर बादाम का तेल यूज़ कर सकते हैं, और अगर गर्मी है तो कोकोनट ऑयल बेस्ट है। कोकोनट ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। हल्के हाथ से बच्चे की मसाज करें और मसाज करने के 15 मिनट बाद आप बच्चे को बाथ दे सकते हैं। तो देखिए, मसाज करने से अगर मदर मसाज करती है बच्चे के साथ थोड़ा सा कनेक्ट कर पाएंगे। दूसरा जो है बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा होता है, बच्चे की स्किन अच्छी होती है और बच्चे की बॉडी पर जो अनवांटेड हेयर होते हैं वो भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं। और अगर बच्चे की बॉडी पर अनवांटेड हेयर है उसको रिमूव करने के लिए आपको होम रेमेडी चाहिए तो उसकी वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे, अगर देखना चाहें तो देख लीजिएगा। तो देखिए, बच्चे जो है बॉडी मसाज के बाद बहुत अच्छा फील करते हैं, तो आपको डेली बच्चे की मसाज ज़रूर से करनी है। नेक्स्ट चीज़ है कि आपको ध्यान रखना है कि बच्चा जैसे ही मान लीजिए 2 महीने का हो जाता है तो आपको बच्चे को टमी टाइम देना स्टार्ट कर देना है। टमी टाइम यानी कि बच्चे को पेट के बल लेटाना। टमी टाइम के ऊपर अगर आपको फुल वीडियो देखना है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक ऐड कर दी है, अगर देखना चाहें तो देख लीजिएगा। और टमी टाइम देते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप टमी टाइम बच्चे को अपनी निगरानी यानी अपने सामने ही दें। और नेक्स्ट पॉइंट जिसका हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्लीज़ अप्लाई ना करें। जब भी आप कोई प्रोडक्ट बच्चे के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा खुशबू वाला ना हो। अगर बच्चे के स्किन केयर वाले प्रोडक्ट हैं तो उसमें ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा खुशबू ना हो। इसके अलावा जो बच्चे के लिए आप डिटर्जेंट वगैरह यूज़ करते हैं जो कपड़े धोने के लिए, वो भी आपको काफ़ी अच्छे से चूज़ करना है। जो बड़े के कपड़े धोने के डिटर्जेंट होते हैं उसे आप यूज़ मत कीजिए। बच्चे के लिए अलग डिटर्जेंट आते हैं,
आप उनको यूज़ करें, क्योंकि जो बच्चे वाले डिटर्जेंट आते हैं उसमें खुशबू कम होती है, क्योंकि बच्चे को स्टार्टिंग में एलर्जी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो वो डिटर्जेंट आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं जो बड़ों के कपड़े धोने के लिए आते हैं। अगर आप बच्चों के कपड़ों को बड़ों के कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट से कपड़े धोते हैं तो कई बार उनको रैशेस भी होने के चांसेस रहते हैं। बच्चे के लिए उसकी स्किन के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट यूज़ करें। स्टार्टिंग के 2 महीने तो आप इस बात का खास ध्यान रखें, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चों की स्किन जो है बहुत नाजुक होती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल रही होगी। यहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे 0 to 6 मंथ के बेबी की देखभाल को लेकर। अभी भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ ही सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर से करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।